हेलो एवरीवन, आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या कहता है ये चैप्टर हमें? जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस हैं, ये चैप्टर हमें कहता है कि जितना अमाउंट, मतलब पहले हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में और उस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस इस चैप्टर का मेन हेडिंग है। ये चैप्टर हमारे क्लास टेस्ट के अंदर आएगा, इसलिए हम इस चैप्टर को ब्रीफ में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो बात आता है इस चैप्टर के अंदर, तुम पढ़ते हो कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो गई? कोई भी केमिकल रिएक्शन हो गई। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो तुमने क्या बोला? कोई भी केमिकल रिएक्शन हो गई। कब हुई? वहाँ पर या तो चेंज ऑफ स्टेट दिखाई देगा, तुम्हें चेंज ऑफ कलर दिखाई देगा, चेंज ऑफ कलर दिखाई देगा, या फिर तुम्हारे पास कोई भी न्यू कंपाउंड बन जाएगा। उस न्यू कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स उस रिएक्टेंट से मैच नहीं करेंगी। इसको बोलते हैं हम कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो गई। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हाउ टू बैलेंस, या फिर बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन, कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि जितना हमारे पास रिएक्टेंट होगा उतना ही अमाउंट किसका बनेगा? हमारे पास प्रोडक्ट का बनेगा। ये बात हमें किसने बताई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने हमें ये बात बताई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना मास ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट, मास ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट। इस यूनिवर्स का मास क्या है? हमारे पास कांस्टेंट है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही बात उसने किस में बोली है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। तो इसी के अकॉर्डिंग मेरे पास जितना रिएक्टेंट का अमाउंट होगा उतना ही अमाउंट मेरे पास प्रोडक्ट का बनेगा। फॉर एग्जाम्पल H2 और O2 आपस में रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं। H2 और O2 जब रिएक्ट करेंगे तो आपस में क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। तो जितने मोल्स इधर होंगे उतने ही मोल्स किधर होंगे? इधर होंगे। तो हाइड्रोजन के कितने एटम? इधर 2। ऑक्सीजन के कितने? 2। इधर हाइड्रोजन कितना? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? 1 है। तो इसका मतलब इधर तो ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। मतलब क्या होगा? अगर इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। इसीलिए मैं इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगी? 2 से। इधर मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि मैं आगे लिखूंगी। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 4। तो तुम इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितने हो जाएंगे? 4। और इधर भी कितने हो जाएंगे? 4। तो मैं इधर भी कितना कर दूंगी? 2 कर दूंगी। अब देखो ओवरऑल देखो, 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब देखेंगे, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। तो ये हमारे पास तरीका है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे, अगर मेरे पास KCl है और KCl की रिएक्शन मैं BaSO4 के साथ करवा दूँ, जैसे ही रिएक्शन करवाऊंगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? BaCl2 K2SO4। अब कर लो यहाँ पर पोटेशियम कितना? 1, क्लोरीन कितना? 1, बेरियम कितना? 1, सल्फर कितना? 1, ऑक्सीजन कितना? 4। इधर देखेंगे, पोटेशियम कितना? देखो 2, क्लोरीन कितना? 2, बेरियम कितना? 1, सल्फर कितना? 1, ऑक्सीजन कितना? 4। सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम कितना? 1, यहाँ पर पोटेशियम कितना है? 2, यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 1, यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 2। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पर भी 2 से। तो ये कितना जगह? 2 2। तो ये रिएक्शन क्या निकल के आएगी? 2 मोल ऑफ KCl रिएक्ट विद बेरियम सल्फेट टू फॉर्म्स बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। जितना इधर अमाउंट है उतना ही अमाउंट इधर। CBSE कैसे क्वेश्चन पूछने लग गया? पहले जो CBSE क्वेश्चन पूछता था वो सिंपल कहता था कि इस रिएक्शन को आप प्लीज़ बैलेंस कर दीजिए। अब जो CBSE क्वेश्चन पूछता है वो क्या कहता है कि तुम्हें रिएक्शन भी लिखनी आनी चाहिए, तुम्हें पोटेशियम क्लोराइड भी लिखना आना चाहिए, तुम्हें बेरियम सल्फेट भी, तुम्हें बेरियम क्लोराइड भी, और तुम्हें पोटेशियम
सल्फेट भी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे और ऐसे इसको तुम्हें पढ़ना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल हम अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तुम्हें अगला टॉपिक करवाएंगे। इस तरीके से हम एक क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 का। थैंक यू।